हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी CHSL 2022 की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपके नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी CHSL का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 50 में जो है दोस्तों न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो है पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 352 में जो है वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, एक वर्ष में जो है कम से कम कितनी बार सांसद की बैठक होनी आवश्यक है। तो देखिए, एक वर्ष में जो है कम से कम 2 बार सांसद की जो है बैठक होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, राज्यसभा का गठन जो है निम्नलिखित में से कब हुआ था। तो देखिए, राज्यसभा का जो गठन हुआ था ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि लोकसभा का जो गठन हुआ था ये 6 मई 1952 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, भारत में पहली बार जो है महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार कब प्रदान किया गया था। तो देखिए, भारत में जो है पहली बार महिलाओं को जो है मताधिकार देने का जो अधिकार प्रदान किया गया था ये 1926 में प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है प्रारूप निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किए थे ये PC महालनोबिस ने किया था। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था ये 1956 से जो है 1961 तक रहा था। ठीक है, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, कराधान निम्नलिखित में से जो है किसका एक उपकरण है। तो कराधान जो है ये राजकोषीय नीति का जो है एक उपकरण है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति का जो है सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा होता है। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का जो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र होता है ये पतझड़ वन होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, बादलों की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए, बादलों की दिशा व गति मापने वाले यंत्र को जो है नेफोस्कोप कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि वायु की जो है आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो देखिए, वायु की जो आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बात और दोस्तों कि आप लोग जो वीडियो पूरा देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं और वही क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे जब आप एग्जाम देने जाओगे दोस्तों, तो आप जो अभी से ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको एक जो है रेड कलर का बटन दिख रहा होगा नीचे में सब्सक्राइब का, आप उसे जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको डेली बेसिस पे जो दोस्तों ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संविधान का संशोधन किया जाता है। तो देखिए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है दोस्तों संविधान का संशोधन किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, समुद्र में ज्वार भाटा उठने का क्या कारण है? तो देखिए समुद्र में जो ज्वार भाटा उठने का कारण है, ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा उठता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, गोताखोर जो है सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो देखिए गोताखोर जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, भटनागर पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए भटनागर पुरस्कार जो है ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि भटनागर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब की गई थी, मतलब ये पुरस्कार जो है कब से दिया जाने लगा, तो ये भी आपको याद रखना है कि भटनागर पुरस्कार की स्थापना जो है ये 1958 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, दीनबंधु के नाम से जो है निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो देखिए दीनबंधु के नाम से जो है ये CF एंड्रयूज को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, मूत्र और घास के पत्तों में जो है किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो देखिए मूत्र और घास के पत्तों में जो है ये बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फलों को कृत्रिम रूप से जो है पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, किस यंत्र की सहायता से जो है वायु दाब मापा जाता है? तो देखिए बैरोमीटर की सहायता से जो है दोस्तों वायु दाब मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि विमानों की ऊंचाई मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि विमानों की ऊंचाई मापने के लिए जो है जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एसिड दूध के फटने पर उत्पन्न होता है? तो देखिए आपका जो लैक्टिक अम्ल है दोस्तों, जो कि एसिड दूध के फटने पर जो है उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एसिड पूछ रहा है जो कि दूध के फटने पर उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो देखिए राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन संविधान जो है ये अनुच्छेद 356 के तहत जो है लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है वो 15 होती है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर जो है तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उत्तरी ध्रुव पर जो तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला थी ये प्रीति सेन गुप्ता थी। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO का फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, में जो है कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन में जो है 164 सदस्य देश हैं। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना कब किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि WTO का जो स्थापना किया गया था ये 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, भारत के विभाजन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारत के विभाजन के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आचार्य JB कृपलानी थे। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है ये कहाँ पर होगा? तो देखिए 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24,
22 मार्च को जो है निम्नलिखित में से कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 22 मार्च को जो है आपका दोस्तों विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है यानी पामीर यानी तिब्बत का पठार है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में ऑप्शन में अगर पामीर दिया रहे दोस्तों तो पामीर मारिएगा, और अगर तिब्बत का पठार दिया रहेगा तो तिब्बत का पठार मारिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, भारत में जो अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम जो है ये किस वर्ष बनाया गया था? तो देखिए भारत में जो अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम जो है ये 1835 वर्ष में जो है बनाया गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की जो सीमा कहलाती है ये 38वीं समानांतर रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा जो कहलाती है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, अमीर खुसरो जो है ये किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो देखिए अमीर खुसरो जो है ये जहांगीर मुगल बादशाह का पुत्र था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, आईपीएल 2019 का खिताब जो है यहाँ पे खिताब होगा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो देखिए आईपीएल 2019 का जो खिताब जीते हैं वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हराकर जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, विश्व दूरसंचार तथा सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, ताकि मैं भी देखूं कि आप मेरी वीडियो पूरा देखते हैं नहीं, और आपका कितना नॉलेज है ये भी मैं चेक करना चाहता हूं दोस्तों। तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि विश्व दूरसंचार तथा सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में आपका 7 अप्रैल दिया हुआ है, 17 मई दिया हुआ है, 2 दिसंबर दिया हुआ और 11 जुलाई दिया हुआ है। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। और बगल में आपको जो है बेल आइकन का भी बटन दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।